खमागणी। मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पे और मेरे किचन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ डोसे। देख सकते हैं डोसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब बाहुबली राधिका वो नारियल को छील रही है। मम्मी बड़ी मुश्किल से उसका कवर में से निकाला है इसने। मम्मी हाँ छीलने का और तोड़ने का श्रेय पहले अर्जुन ने उसको तोड़ा, मतलब छीला और फिर उसको तोड़ा और फिर राधिका उसको कवर में से निकाली क्योंकि नारियल की चटनी बनानी है मुझे। तो ये दोनों लगे हैं। दादी सा क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? वो तोड़ा ना इसने, बाहुबली है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े आलू, लौकी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब रख दी, कड़ी पत्ता रख दिया है, इमली भिगो दी है, दाल भिगोती है अरहर की, मूंगफली यहाँ पे मैंने सेक के रख दी है। तो मैं चटनी में डालूंगी नारियल की। साथ ही साथ कुकर में मैंने रख दिए हैं, अभी ढक्कन लगा रही हूँ आलू बॉईल होने के लिए। आलू का मसाला बनाएंगे और घोल बना के पहले से ही रख दिया है। तो अब हम बनाएंगे आलू का मसाला और नारियल की चटनी और साथ ही साथ साइड में मैं सांभर भी चढ़ा दूंगी। तो देखिए इसी तरह से चल रहा है कार्यक्रम बनाने का और खाने का बाद में होगा, मतलब बनाने का। आज तो ये जो डोसा बन रहा है वो तो थैन मोजी आंटी के साइड का बन रहा है। हाँ वो हमारे साउथ इंडियन फैन है और बहुत ही जबरदस्त कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके कमेंट और उनके सारे साउथ इंडियन डिशेस हमें बहुत पसंद है। बहुत सारी मैं बना चुकी हूँ और भी कई डिशें जो डिश है वो मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैं कहीं से सीख के बनाने की कोशिश करती हूँ, तो हमें अच्छा लगता है। कुकर में रखे थे आलू, 5-6 सीटियां बच चुकी है। आजकल क्या होता है कई बार ऐसे आलू होते हैं कि बॉयल नहीं होते, थोड़े कड़क होते हैं, तो 5-6 सीटी लगा दी तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आलू का मसाला बनाएंगे डोसे का। और साथ ही साथ ये मूंगफली मैंने सेक के रख दी थी ड्राई रोस्ट, उसको छील दिया है। और आलू अभी राधिका छील देगी, वो उतार रही है। तो मैं मसाला बना दूंगी। और यहाँ पे मैंने नारियल, हरी मिर्ची और मूंगफली डाल दी है, साथ में नमक डाल देंगे और इमली का थोड़ा सा इसके अंदर गूदा यानी पानी, इमली का रस डाल देंगे। कई लोग दही भी डालते हैं, कई लोग काली मिर्ची और चने भी डालते हैं, जो भी चाहे जैसे भी डाल के बना सकते हैं आप इस चटनी को। तो मैं इमली का पानी डालूंगी और नमक डाल देते हैं और फिर इसको पीस लेंगे और फिर राई और कड़ी पत्ते का इसमें तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दी है नारियल की चटनी और साथ ही साथ मसाला भी बना दिया है आलू का, नारियल की चटनी और साथ में है सांभर। तो सांभर भी हमारा रेडी हो गया एकदम से। देखिए आप सब्जियां वगैरह सब डाल के सांभर भी रेडी है। और यहाँ पे डोसा बन रहा है, राधिका बना रही है डोसा। तो चावल और उड़द की दाल के आटे का घोल बना के और खमीर कर दिया और डोसा बन रहा है। तो आज सब जने खाएंगे डोसा, मसाला डोसा और नारियल की चटनी के साथ। तो आप लोग भी बना सकते हैं और मेरे रेसिपी बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे, सब डली हुई है। चटनी भी 2-3 तरह की बना रखी है मैंने और मसाला सांभर भी 2-3 तरह से, जैसे भी दिल चाहे आप बनाइए और खाइए। तो लीजिए फ्रेंड्स, किचन में से आगे हैं अर्जुन के रूम में। अर्जुन का रूम किचन के पास में है और यहाँ पे चल रहा है एसी। तो ये ठंडा हो चुका है रूम, तो मैं ठंडक में आके बैठ गई हूँ। तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैंने सांभर और चटनी और मसाला वगैरह सब बना दिया, घोल पहले से ही तैयार था। तो अब राधिका डोसे बना रही है, दादी सा को जिमा रही है। दादी सा 8:30 से 9 के बीच में जिम लेते हैं, फिर हम लोग भी ऐसे जिम लेंगे खाना। तो इसी तरह से खाते रहेंगे, चलता रहेगा कार्यक्रम। और डोसे जो होते हैं वो बहुत ही मतलब ऑयल फ्री, मेरे पास तवा उसमें बिल्कुल ऑयल फ्री बनते हैं। और डोसे और ये इडली वगैरह ये जो ऐसी चीज़ें होती है बहुत हेल्दी होती है, इनमें ऑयल वगैरह भी कम लगता है और टेस्टी भी लगती है। तो ये सभी को बहुत पसंद है हमारे घर में, तो कई बार बनते ही रहता है ये चीज़ें। तो अब जैसे कि जोधपुर में बारिश नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। जैसे रक्षाबंधन के दिन हुई थी, राखी के दिन, और फिर 15 अगस्त को थोड़ी बूंदाबांदी और फिर से जन्माष्टमी के एक दिन पहले थोड़ी बूंदाबांदी और वैसे बीच में 1-2 बार हुई। तो उससे क्या है कि बिल्कुल बारिश की वो जो होती है पूरी नहीं हुई, धरती अभी सूखी है। तो ये है वैसे भी मतलब सूर्य नगरी है हमारी जोधपुर और राजस्थान है। तो राजस्थान में भी कई जगह काफी बारिश हुई, लेकिन हमारे जोधपुर में बहुत कम हुई है, उससे उमस बहुत ज्यादा है। तो जैसे किचन में काम करते तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो मैं रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे बैठ गई और मैंने सोचा यहीं पे बैठ के अब थोड़ा रिलैक्स होने के साथ साथ आप लोगों से थोड़ी सी बातें की जाए। आजकल का जो जीवन है बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है। जो बच्चे होते हैं, नौजवान है हमारे, मतलब यंगस्टर है, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं हर बात की कि भाई ये हमारी कई बार बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई की टेंशन
और बड़े बच्चों को कोई जॉब की कोई मतलब हर एक चीज की इतनी टेंशन करते हैं वो, हर लाइफ में कोई भी टेंशन होती है तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसमें क्या होता है, बच्चे कई तरह की आप देखो दवाइयां खाने लग जाते हैं कई बार स्ट्रेस फ्री होने के लिए या कुछ भी, तो वो क्या होता है हेल्थ के लिए बहुत नुकसान होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। जब कई बार मैं बोलती रहती हूँ वीडियो में बच्चों को कि भाई इस तरह से खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए आप, और स्ट्रेस मत लीजिए, फ्रूट खाइए, जूस पीजिए। मतलब आज की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, काम है, भाग दौड़ है आज के जीवन में, और पहले भी होती थी लेकिन लोग फ्री माइंड रहते थे, जैसे कि हमारे अर्जुन के पापा बहुत फ्री माइंड रहते हैं, वो एकदम से तो वो स्ट्रेस नहीं लेते, वो कहते अपने आप हो जाएगा जब होना होगा। तो इसी तरह से कई बच्चे ले लेते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं आजकल के जीवन में देख रही हूँ बहुत सारे जैसे ये टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं, अभी अभी एक वाकया हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का, जो कि सीरियल वगैरह में आते हैं, हमारे बहुत ही यंग थे, बहुत हेल्दी भी थे, लंबे चौड़े अच्छे नौजवान, और उनके बहुत सारे बालिका वधू में आए। तो मैं सीरियल वगैरह का भी शौक रखती हूँ, फिर वो आए थे दिल से दिल तक सीरियल में, फिर बिग बॉस में, फिर खतरों के खिलाड़ी में, हर जगह मैंने उन्हें देखा, बहुत पॉपुलर हुए थे और बहुत ही अच्छे थे और दिखने में बहुत अच्छे लगते थे। तो लेकिन क्या है कि पता नहीं उन्होंने मैं ये नहीं कहना चाहती उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आजकल का जीवन है जिस तरह से स्ट्रेस वगैरह ले लेते हैं बच्चे, तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि इतने अच्छे नौजवान हट्टे कट्टे मतलब लड़के को एकदम से क्या हो गया। तो यही चीज मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए, अपना काम इजीली करें, पढ़ाई करें, जो भी करें तो उसको बिल्कुल सही अपना मन को रखें, शांत रखें और करें, सब काम आपका सफल करेगा भगवान। तो ये एक मैं संदेश देना चाहती हूँ आजकल के बच्चों को, और किसी भी गलत तरह की सोहबत में कभी भी ना पड़े। बहुत सारी चीजें होती है आजकल की लाइफ में जो बच्चों को गलत दिशा में ले जाती है, तो उन पर पेरेंट्स भी ध्यान रखें और बच्चे भी ध्यान रखें कि पेरेंट्स हर जगह तो साथ में जा ही नहीं सकते, तो बच्चों को भी अपना ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस मतलब क्या करना है हमें या कहाँ क्या करना है, तो वो तो बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो बस मेरा यही कहना है कि सब अपने अपने जीवन में अपना पूरा ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, विशेष करके यदि शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अपने मन को बिल्कुल टेंशन फ्री रख के काम करें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले माना जाता था कि बुजुर्ग हो गए हमारे तो उनको हार्ट की बीमारी हो गई या कुछ और भी, तो कहते थे अरे बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में ये बीमारी हो गई। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे हैं उन्हीं में वो मतलब लक्षण पाए जाने लगे जो बूढ़े लोगों को बहुत समय बाद होते थे, एक एज में होते थे, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी। आए दिन आप देखो कि जवान लड़कों को है ना स्टंट लग रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आए दिन सुनते हैं हम जवान बच्चों को। तो ये क्यों होता है, एक स्ट्रेस लेने के कारण। जो बुढ़ापे में बीमारी होती थी वो आजकल जवानी में ही होने लगी है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, खाना पीना भी सही नहीं है, फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं। तो फास्ट फूड वगैरह खाना चाहिए, शौकिया खाना चाहिए, कभी कभी खा लें आप, लेकिन घर का जो हेल्दी खाना है, स्वस्थ जो अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाते हैं फ्रूट वगैरह, उनको भी अपने भोजन में शामिल करें। और जैसे मॉर्निंग वॉक करनी है थोड़ी सी, यदि कोई जरूरी नहीं है कि आप जिम जाए या एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत अपने ही मोहल्ले में टहल लें या छत पे ही अगर आप टहल लें थोड़ा, या योगा कर लें, व्यायाम कर लें थोड़ा सा, या ये थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, या साइकिल चला सकते हैं, किसी को यदि है तो साइकिल भी चला सकते हैं, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये सब छोटी मोटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और इसी से स्वस्थ रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाए, वेट उठाए या कुछ इस तरह का भी कार्य करें। आपके पास समय है तो थोड़ा सा समय अपने लिए थोड़ा निकाल लें एक दिन के समय में, और कभी सुबह सुबह या जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा वॉक कर लें और खाने पीने को संतुलित रखें। सप्ताह में 1-2 दिन कभी ऐसा है तो आप अपने शौक या कुछ खा सकते हैं। तो इसी तरह से आप कंट्रोल करेंगे तो बिल्कुल आपकी लाइफ बिल्कुल सही संतुलित जीवन चलता रहेगा। तो आजकल के बच्चों को मेरा यही संदेश है। लीजिए फ्रेंड्स, डिनर का समय हो गया है तो सब जने खा लेते हैं डोसा, कभी नाश्ते में बना लेते हैं इडली डोसा, कभी डिनर में भी बना लेते हैं। तो इसी तरह से सभी को बेहद पसंद है, तो कई बार बन जाता है हमारे यहाँ पे। और दादी सा ने भी खाना छीन लिया है और इसके पापा ने, और सब बारी बारी से जैसे बनता जा रहा है, खाते जा रहे, गरम गरम ही अच्छा लगता है डोसा। तो इसी तरह से देखिए अर्जुन के लिए मैंने डाल दिया है डोसा, और राधिका अभी और बना रही है अंदर। तो डोसा, और ये है नारियल की चटनी और सांभर, और इसके अंदर है आलू का मसाला भी जो मैंने दिखाया था आपको। तो मसाला डोसा बन गया है।
और इसी तरह से चल रहा है खाने पीने का कार्यक्रम। आप लोग भी अपने घर पे टेस्टी सा खाना बनाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। अपने हाथ से बनाने में फ्रेंड्स जो सुख है ना, वो बिल्कुल बाहर के खाने में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रेस्टोरेंट में जाइए कभी कभी, शौकिया आप भी जाइए, अपने परिवार के साथ आनंद उठाइए खाने का, घूमने का, लेकिन जो घर में बना के माँ के हाथ के खाने का सुख होता है वो एक अलग ही होता है। तो इसी तरह से अपने परिवार वालों को खाइए और बनाइए। और अगर आपको रेसिपी देखनी है तो कई चीजें नहीं आती है, हम भी सीख के देख के सीखे हैं, बना के सीखे हैं। इसी तरह से आप भी मेरे चैनल की रेसिपी देखिए, बनाइए, खाइए और खिलाइए। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। वैसे मैं ज्यादातर बोलना भूल जाती हूँ, लेकिन अब याद आ गया है तो बोल देती हूँ। तो इसी तरह से मिलते हैं एक नए ब्लॉग, अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी, गुड नाइट।